अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान सियाल। आज का लेक्चर है कांगो वायरस से खुद को बचाना, यानी क्रीमियन कांगो हेमरेजिक फीवर। आज हम एक मौजू पर बात करेंगे, कांगो वायरस से खुद को बचाना, जिसे क्रीमियन कांगो हेमरेजिक फीवर भी कहा जाता है। यह वायरस दुनिया के बहुत से हिस्सों में खासतौर पर तशवीश का बायस है, क्योंकि इसकी शरह अमवात और जानवरों से इंसानों के दरमियान फैलने की सलाहियत है। इस वायरस को समझना और इन्फेक्शन से कैसे बचना है हमारी हिफाजत और सेहत के लिए जरूरी है। कांगो वायरस है क्या? क्रीमियन कांगो हेमरेजिक फीवर एक वायरल बीमारी है जो नैरो वायरस की वजह से होती है, जो बुनियाविरिडी खानदान का हिस्सा है। सबसे पहले जो शिनाख्त है क्रीमिया में 1944 के अंदर हुई, इसके बाद कांगो में, इसलिए इसका नाम ये है। ये वायरस बहुत से खित्तों में मकामी है, बशमूल अफ्रीका, एशिया, मशरकी यूरोप और मशरकी वुस्ता की कुछ हिस्से। कांगो वायरस कैसे मुंतकिल होता है? बुनियादी तौर पर इसके जरिए मुंतकिल होता है। नंबर 1, टिक बाइट्स। इसका मेन जो वेक्टर है वो हेलोमा है। ये इंसान में आमतौर पर इन टिक्स की वजह से ये बीमारी फैलती है। टिक से मुतासरा जानवरों से राब्ता भी खतरे का बायस बन सकता है, क्योंकि टिक अक्सर मवेशियों, बकरियों और भेड़ों से मुंसलिक होते हैं। नंबर 2, जानवरों से राब्ता। ज़िबा करने या वेटरनरी तरीकाकार के दौरान मुतासरा जानवरों के खून या टिश्यूज से बराह रास्त राब्ता इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। नंबर 3, इंसान से इंसान में मुंतकली। ये मुतासरा अफराद के खून, रतूबतों या दीगर जिस्मानी रतूबतों के साथ करीबी राब्ते से हो सकता है। सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों को ज्यादा खतरा होता है अगर मुनासिब हिफाजती इकदाम ना उठाए जाएं। CCHF की अलामात। CCHF अलामात की एक हद का सबब बन सकता है जो अक्सर अचानक ज़ाहिर होते हैं, बशमूल बुखार और सर्दी लगना, तेज बुखार का अचानक आगाज, पट्ठों और जोड़ों का दर्द, पट्ठों और जोड़ों का शदीद दर्द, सर दर्द और चक्राना, शदीद सर दर्द, चक्राना और रोशनी की हसासियत, मैदे के मसाइल, मतली, उल्टी और पेट में दर्द। शदीद मामलात, संगीन सूरतों में बीमारी नक्सीर की अलामात में बढ़ जाती हैं, जैसे जिल्द के नीचे, अंदरूनी अज़ा में या जिस्म के सुराखों से खून बहना। अब इसकी एहतियाती तदाबीर कैसे करनी है? अपने आप को और दूसरों को कांगो वायरस से बचाने के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी है। नंबर 1, टिक काटने से बचें। हिफाजती लिबास पहने। जब टिक से मुतासरा इलाकों में हो तो लंबी बाजू, पतलून और बंद जूते पहने। टिक को अपनी जिल्द तक पहुंचने से रोकने के लिए पतलून को जराबों में बांधें। टिक रेपेलेंट इस्तेमाल करें। जिल्द और कपड़ों पर DEET या परमेथ्रिन पर मुश्तमिल टिक रेपेलेंट लगाएं। टिक्स के लिए चेक करें। बाहर जाने के बाद अपने आप को अपने पालतू जानवरों और मवेशियों को टिक्स के लिए बाकायदगी से चेक करें। दूसरी हिफाजती तदाबीर, जानवरों को महफूज तरीके से संभालें। दस्ताने और हिफाजती सामान पहने। जानवरों को संभालते वक्त या इनके टिश्यूज के साथ काम करते वक्त दस्ताने और दीगर हिफाजती लिबास पहने। आलात को जरासीम से पाक कर लें। जानवरों के खून या बाफ्तों के साथ राब्ते में आने वाले आलात और सतहों को अच्छी तरह से साफ और जरासीम से पाक करें। तीसरी हिफाजती तदाबीर, महफूज ज़िबा के तरीके। मुनासिब तरीकाकार का इस्तेमाल करें। जानवरों को ज़िबा करते वक्त महफूज और हिफ़्ज़ाने सेहत के तरीकों पर अमल करें, बशमूल हिफाजती पोशाक का इस्तेमाल और साफ माहौल को बरकरार रखना। मुनासिब तसर्रुफ, जानवरों के फुजले और ज़िमनी मसनूआत को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं, ताकि टिकों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने या दूसरे जानवरों को आलूदा न करें। नंबर 4, इंसान से इंसान में मुंतकली की रोकथाम। अच्छी हिफाजत सेहत की मशक करें। बाकायदगी से साबुन और पानी से हाथ धोएं, खासतौर पर बीमार अफराद या जानवर से राब्ते के बाद। हिफाजती पोशाक पहने। सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों को मुश्तबा या तस्दीक शुदा CCHF के मरीजों की देखभाल करते वक्त दस्ताने, मास्क और आंखों की हिफाजत का इस्तेमाल करना चाहिए। मुतासरा मरीजों को अलग थलग करें। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सेहत की देखभाल की तरतीबात में मरीजों को अलग थलग करें। 5वीं तदबीर, माहौलियाती कंट्रोल। टिक कंट्रोल के इकदामात। इन इलाकों में टिक कंट्रोल प्रोग्राम लागू करें जहां टिक्स मौजूद हैं, जैसे कि मवेशियों का इलाज एक्वेरिसाइड्स से करना। हैबिटेट मैनेजमेंट। घरों और खेतों के आसपास टिक रहायशगाहों को कम करने के लिए घास और झाड़ियों को तराश कर रखें। 6ठी तदबीर, बाखबर और तालीम याफ्ता रहें। सेहत आमा के मशवरे पर अमल करें। CCHF
پھیلنے کے بارے میں اپڈیٹ رہیں اور صحت کے حکام کی رہنمائی پر عمل کریں۔ کمیونٹی بیداری، کمیونٹیز کو CCHF کے خطرات اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں تعلیم دیں۔ علاج اور جواب، CCHF کے لیے کوئی مخصوص اینٹی وائرل علاج نہیں ہے۔ انتظامیہ علامات کو دور کرنے اور پیچیدگیوں کو روکنے کے لیے معاون دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ شدید حالتوں میں ہسپتالوں میں داخل ہونے اور انتہائی نگہداشت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ابتدائی پتہ لگانے اور علاج سے نتائج میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ نگرانی کی اہمیت، CCHF کی شدید نوعیت اور اس کے پھیلنے کے امکانات کے پیش نظر نگرانی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں سے لے کر کسانوں اور مسافروں تک ہر ایک کو کانگو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس پر قابو پانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نتیجہ، آخر میں اگرچہ کانگو وائرس صحت کے لیے سنگین خطرات لاحق ہے، ہم آگاہی، احتیاطی تدابیر اور مشتبہ کیسز پر فوری رد عمل کے ذریعے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ان ہدایات پر عمل کر کے ہم انفیکشن کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں اور اپنی کمیونٹیز کی حفاظت اور بہبود میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ اس لیکچر میں کانگو وائرس کے بارے میں اہم معلومات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، جس میں روک تھام کے لیے عملی اقدامات اور کمیونٹی میں آگاہی اور حفاظتی اقدامات کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ جی آج کی ویڈیو یہاں تک، کی نیکسٹ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔